नमस्कार दोस्तों, आज हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हिंदू विधि के स्रोत क्या हैं? सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। दरअसल स्रोत का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट में जो हिंदू लॉ हम पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे पास कहाँ से आया? तो इस पर्पज से सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का अध्ययन किया जाता है और हिंदू विधि के स्रोत का अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, या ये भी कह सकते हैं हम एंशिएंट सोर्स, मॉडर्न सोर्स, प्राचीन सोर्स, आधुनिक स्रोत। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सोर्स में क्या क्या शामिल है। ए, श्रुति, स्मृति, सी, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, टीका एवं निबंध, एंड डी, कस्टम और यूजेज, रूढ़ी या प्रथा। रूढ़ी या प्रथा है। तो प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत में चार प्रकार के स्रोत शामिल हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम श्रुति। देखिए, ज्यादा डीप में इतना जाने की जरूरत नहीं है, हम इनका ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं और इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि जब हम इसे पूरे को डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाए। इसलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्रुति, या व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ बाट बाज हियर, जो कुछ सुना गया। द लिटरल मीनिंग ऑफ द श्रुति बाट बाज हियर, जो कुछ सुना गया। जो कुछ सुना गया, किसने कहा और किसने सुना? तो देखिए, द अदर नेम ऑफ द श्रुति, बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई श्रुति का दूसरा नाम क्या है। तो द अदर नेम ऑफ द श्रुति इज द वेदास। दरअसल वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। वेदों का ही दूसरा नाम श्रुति है। तो श्रुतियों को ही हम वेद कहते हैं। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों में क्या है? तो वेदों में वॉइस ऑफ द गॉड, वॉइस ऑफ द गॉड। लिटरल मीनिंग ऑफ द श्रुति, जो कुछ सुना गया। किसने कहा? ईश्वर ने कहा। और किसने सुना? हमारे ऋषि मुनियों ने सुना। तो क्योंकि उस समय इस तरीके की मान्यता है कि हमारे ऋषि मुनि तपस्वी इतना ज्ञान रखते थे, तब के प्रभाव से वो डायरेक्ट कनेक्शन था उनका गॉड से। तो ईश्वर ने जो कुछ, यही मान्यता उधर जब आप मोहम्मदन लॉ के सोर्सेज पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ के बारे में भी यही कहा जाता है
कि जो पैगंबर साहब मैसेंजर ऑफ दी अल्लाह मैसेंजर ऑफ दी गॉड थे, तो उनसे जो कुछ भी यानी कि कुरान शरीफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अल्लाह की वाणी है। उसी तरीके से हिंदू लॉ में जो वेदों के बारे में मान्यता है कि वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ईश्वर की वाणी है, वॉइस ऑफ गॉड है, किसी ह्यूमन बीइंग ने वेदों की रचना नहीं की है। इस पर्पज से इसे डिवाइन लॉ भी कहा जाता है, दैवीय विधि भी कहा जाता है। दैवीय विधि, ईश्वरीय विधि, डिवाइन लॉ। तो श्रुति इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। श्रुति को आता है, श्रुति का शाब्दिक अर्थ जो कुछ सुना गया है, ईश्वर की वाणी, डिवाइन लॉ इसे कहा जाता है। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद हम देखते हैं स्मृति। स्मृति, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्मृति? तो देखिए स्मृति what has been remembered, देखिए ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने सुनी उसे वेदों में रख दिया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गईं और उन्होंने उन बातों को बाद में बताया। तो ऐसी जितनी भी जो बातें हैं वो स्मृति कहलाई। स्मृति व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, जो कुछ स्मृति में रह गया, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों की स्मृति पटल पर जो शेष रह गया वो हमें उन्होंने स्मृतिज में दिया। तो स्मृतिज को भी प्राइमरी सोर्स में काउंट किया जाता है और इस पर्पस से स्मृति को दो भागों में विभक्त डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी स्मृति एंड सेकेंडरी स्मृति। प्राथमिक स्मृति, द्वितीयक स्मृति। प्राथमिक स्मृति में तीन स्मृतियां हैं हमारे पास, मनुस्मृति, सेकंड याज्ञवल्क्य स्मृति एंड थर्ड इज द नारद स्मृति। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। मनुस्मृति, तो देखिए मनुस्मृति के बारे में सब लोग जानते हैं और कुछ लोग मनुस्मृति या मनु के आलोचक भी हैं जो मनु की आलोचना भी करते हैं। वो केवल एक दो सेंस में उनकी आलोचना होती है। जैसे मनुस्मृति का जब हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसमें वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिए गए और दूसरा जातिगत व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया गया इसमें, और जिन्हें हम चाहे शूद्र कह सकते हैं या कोई और लोअर कैटेगरी कह सकते हैं, उन लोगों को भी इसमें ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। इसलिए कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन देखिए आलोचना अपनी जगह है, लेकिन मनु जी के योगदान को हिंदू लीगल सिस्टम में जितना उन्होंने योगदान दिया है उसे भी नहीं भुलाया जा सकता।
जहां तक बात महिलाओं के अधिकारों की है या और किसी के अधिकारों की है, तो देखिए जब भी कोई लॉ बनता है तो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि उस समय मनु जी के दिमाग में क्या था या उन्होंने इनको ये राइट्स क्यों नहीं दिए। लेकिन सकारात्मक दृष्टि से हम ये देखेंगे तो मनु जी का हिंदू लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो चीज भी है, वो क्लियर है कि भाई महिलाओं को भी उन्होंने अधिकार नहीं दिए, लोअर कैटेगरी या जहां हम एक वर्ड वहां यूज करते हैं शूद्रों को भी उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया। तो पूरी मनुस्मृति में 12 चैप्टर एंड 2694 श्लोक, पूरी मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। अब मनुस्मृति की जो बेसिक बातें हैं, देखिए मनु जी ने उस समय जो कहा उसे कहने के लिए हर किसी में हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय मनु जी ने जो कहा था लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स, विधि राजाओं का राजा है, कानून राजाओं का राजा है। देखिए उस समय इस बात को कहना, क्योंकि चारों तरफ राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था और राजाओं के अगेंस्ट में इस तरीके की बात कहना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मनु जी ने उस समय यह कहा था कि कानून सबसे बड़ा है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। जैसे आज आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता। उसमें है क्या? सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, विधि सर्वोच्च है, कानून सबसे बड़ा है। द किंग इज सबऑर्डिनेट टू द लॉ, मतलब राजा भी विधि के अधीन होगा। अगर राजा कोई गलत काम करता है, लॉ का वायलेशन करता है, तो राजा को भी लॉ का सामना करना होगा, कानून का सामना करना होगा, और उसने कोई गलती की है तो उसे भी सजा मिलेगी। तो ये उस समय इस बात को कहना बहुत बड़ी बात थी। लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स। दूसरा, मनु ने जिस पॉइंट पर उनकी आलोचना होती है, मनु सपोर्ट द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण इन द सोसाइटी। मनु ने उस समय सोसाइटी में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। और उन्होंने तो यहां तक कहा गया उसमें कि इंटेंशनली किलिंग ऑफ द ब्राह्मण देयर इज नो प्रायश्चित। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है तो उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। एंड इफ ए, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इफ ए शूद्र पर्सन या इफ ए शूद्र मैरी विद ए ब्राह्मण फीमेल, डेथ इज ओनली सेंटेंस फॉर हिम। यदि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति किसी ब्राह्मण कन्या से मैरिज कर लेगा तो उसे केवल और केवल डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो इस सेंस में थोड़ा सा कुछ दो चार बातें मनुस्मृति में ऐसी थी जो जिनकी आलोचना की गई, और उससे थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें कई ऐसी बातें थी, जैसे महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं देना, लोअर कैटेगरी के लोगों को किसी प्रकार का राइट नहीं देना। लेकिन इसके बावजूद मनु जी का इंडियन लीगल सिस्टम में, हिंदू लीगल सिस्टम में काफी योगदान रहा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि स्मृति पीरियड को हिंदू लीगल सिस्टम में गोल्डन पीरियड कहा जाता है,
क्योंकि हिंदू लीगल सिस्टम इस स्मृति पीरियड में ही ज्यादा डेवलप हुआ था। तो जब मनुस्मृति यानी कि मनुस्मृति के टाइम पर दो प्रकार का लॉ प्रचलन में था, डिवाइन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। यानी कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड मतलब इससे पहले जो मैंने आपको श्रुति पढ़ाई, तो श्रुति जब मैंने पढ़ाई थी तो उस समय वैदिक पीरियड में एक तो डिवाइन लॉ यानी ईश्वर की विधि प्रचलन में थी, दूसरा कस्टमर लॉ रूढ़िगत विधियां, रूढ़िगत कानून प्रचलन में थे। लेकिन मनु पीरियड में, मनुस्मृति में इसमें एक चीज और जोड़ी गई जो बहुत अच्छी थी, सेंसर। सेंसर शास्ति, दंड। जैसे रामायण में लिखा हुआ है ना, भय बिन प्रीत ना हुई। तो मनु ने भी यही कहा, मनु ने ये कहा कि भाई आपके पास डिवाइन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, लेकिन इस लॉ को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास सेंसर नहीं है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। और जब तक किसी भी कानून में सेंसन नहीं होगी, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, विधि संप्रभु का आदेश है, वहां भी ये कहा गया है कि अगर सेंसन नहीं है, कानून में दंड की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो कानून फेल हो जाएगा, लोग उसका पालन नहीं करेंगे। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जो जिन्होंने सेंसन लेस होने की वजह से, शास्ति विहीन होने की वजह से, जिनमें दंड की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी और लोग उनका वायलेशन कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में देखें तो हर जगह सेंसन लागू भी नहीं हो सकती, जैसे लोग मास्क ही नहीं लगा रहे, तो सेंसन नहीं है। जैसे कई इसी तरीके के कानून हैं जो वो कानून शहीद ही हो गए। जैसे हमारे यहाँ एक कानून है कि पब्लिक प्लेस पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, उनमें कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, पब्लिक प्लेस पर कोई थूकेगा नहीं। अब इन कानूनों की क्या स्थिति है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर और कंडक्टर ही आपस में मिलकर के स्मोकिंग कर रहे हैं, किस पैसेंजर को रोक लोगे आप? क्यों? क्योंकि सेंसन नहीं है। आप इंदौर और चंडीगढ़ की जो नगर परिषद है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वहां पब्लिक प्लेस पर आप थूक के बताइए। यहाँ हम किसी भी जगह थूक देते हैं, तो क्यों थूक देते हैं? क्यों पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि सेंसन नहीं है। और जब तक सेंसन, मनुस्मृति में क्लियर ये कहा गया, डंडा, जब तक किसी कानून के पीछे सेंसन नहीं होगी, शास्ति नहीं होगी, डंडा यानी कि दंड की व्यवस्था नहीं होगी, उस कानून का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो मनुस्मृति में किंग को केवल द किंग इज मियरली लॉ एनफोर्सर। क्यों? क्योंकि लॉ तो हमारे पास पहले से ही था। तो राजा का काम क्या था कि राजा केवल इस डिवाइन लॉ को एनफोर्स करे, और इस पर्पस से किंग के पास लॉ एनफोर्स करने के लिए डिवाइन पावर हुआ करती थी। यानी कि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि द किंग हैज डिवाइन पावर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, यानी कि डिवाइन लॉ को एनफोर्स करने के लिए राजा के पास डिवाइन पावर थी, दैवीय शक्ति थी। इसके बाद हम लेते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 2-3 बातें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। याज्ञवल्क्य स्मृति ने एक तो प्रोसीजरल लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। उनका मानना यह था कि भाई हमारे पास डिवाइन लॉ है,
लेकिन डिवाइन लॉ का एनफोर्स करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोसीजरल लॉ को डेवलप किया कि भाई अगर सिविल लॉ है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एडॉप्शन है तो एडॉप्शन लेने के लिए क्या कोई दत्तक होम किया जाएगा और वो गिव एंड टेक किस तरीके से किया जाएगा। उसी तरीके से अगर क्रिमिनल लॉ है तो किसी व्यक्ति को किसी अपराध की सजा देनी है तो वो सजा देने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरीके से प्रोसीजर लॉ को याज्ञवल्क्य स्मृति में डेवलप किया गया। जहां तक डिवाइन पावर की बात है तो राजा की जो दैवीय शक्ति की बात है तो याज्ञवल्क्य स्मृति में डिवाइन पावर को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति में यह माना गया कि द किंग डज नॉट सब्सक्राइब द डिवाइन पावर, राजा के पास दैवीय शक्ति नहीं है। और तीसरी बात यदि हम देखें मनु स्मृति से इसका कंपैरिजन करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में महिला और शूद्रों के प्रति थोड़ा लिबरल रुख अपनाया गया था। जितना कठोर मनु स्मृति थी उनके लिए उतनी कठोर याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं थी। और तीसरी जो हमारे पास स्मृति है वो है नारद स्मृति। देखिए इस स्मृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता ये है कि नारद स्मृति मोस्टली फ्री फ्रॉम मॉरल और रिलीजियस फीलिंग। यानी कि पहली बार देखिए पहली बार नारद स्मृति ने इस तरीके का काम किया कि जो किंग केवल लॉ एनफोर्सर था अब उसे लॉ मेकिंग पावर दे दी गई। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन लॉ में इंटरफेरेंस था। क्यों? क्योंकि राजा को उससे पहले मनु स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति में केवल लॉ एनफोर्सर माना था। लेकिन नारद स्मृति क्या कह रही है? देखिए नारद स्मृति कह रही है राजा ना केवल विधि बना सकता है, राजा ना केवल कानून बना सकता है, बल्कि द लॉ मेड बाय द किंग इज ओवरराइड ऑन द सेक्रेड लॉ और डिवाइन। ये बहुत बड़ी बात थी इस तरीके की बात करना, क्योंकि नारद स्मृति में नारद ने पहली बार किंग को यह पावर दी कि आप लॉ भी बना सकते हैं और आपके द्वारा बनाया हुआ लॉ सेक्रेड लॉ पर, धार्मिक विधि पर, डिवाइन लॉ पर, ईश्वरीय विधि पर प्रभावी माना जाएगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति। अब हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें नहीं, प्राइमरी सोर्सेज में मनु स्मृति को हमने दो भागों में बांटा था, प्राइमरी स्मृति एंड सेकेंडरी स्मृति। प्राइमरी स्मृति में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति। सेकेंडरी स्मृति में हमारे पास धर्म सूत्र, सेकेंडरी स्मृति में धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र। दो चीज। तो देखिए धर्म सूत्र, धर्म सूत्रों में क्या है? धर्म सूत्र deal with the duties of the man in their various relations। यानी कि धर्म सूत्रों में मनुष्यों के आचरण के बारे में, मनुष्यों के कर्तव्यों के बारे में कि भाई मनुष्य का कार्य क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जैसे मदर फादर की क्या ड्यूटी है, सन डॉटर की क्या ड्यूटी है, ग्रैंड पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज हैं, किसके प्रति क्या ड्यूटी, यानी कि सभी धर्म सूत्रों में
ड्यूटीज का ज्यादा वर्णन किया गया था। और मेनली धर्म सूत्राज आर बियर द नेम ऑफ देयर ऑथर, यानी कि जिस ऋषि मुनि ने जिस धर्म सूत्र को लिखा उसी ऋषि मुनि के नाम पर उनका नामकरण हो गया। जैसे वशिष्ठ धर्म सूत्र को माननीय वशिष्ठ जी ने लिखा तो उसे वशिष्ठ धर्म सूत्र कहने लग गए। गौतम जी ने जिस धर्म सूत्र को लिखा वो गौतम के नाम से प्रचलन में आ गया। उसी तरीके से बोधायन, आप स्तंभ, हरित, विष्णु, यानी कि मेन जो हमारे पास धर्म सूत्र हैं वशिष्ठ, गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, हरित, विष्णु। तो जिन ऋषि मुनियों ने जिस धर्म सूत्र को लिखा उन्हीं के नाम के आधार पर उनका नामकरण हो गया। तो मेनली जो हमारे पास धर्म सूत्रकार हैं और उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण हो गया है ये। अब बात करते हैं धर्मशास्त्र की। ठीक है, धर्मशास्त्रों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्लॉज आचार, सेकंड क्लॉज व्यवहार एंड थर्ड क्लॉज फिनांस, प्रायश्चित। धर्मशास्त्रों को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लॉज आचार क्लॉज, व्यवहार क्लॉज, प्रायश्चित, फिनांस क्लॉज। कोई स्पेलिंग में एक और थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो उस पर ज्यादा गौर नहीं करना है। मेनली मैं क्या बता रहा हूं आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, आचार क्लॉज में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, कि भाई यदि हम ये बात करें कि भाई आचार खंड में क्या था, तो आचार खंड में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस यानी कि किस कार्यक्रम के लिए, किस क्रिया के लिए, किस कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए कौन सा धार्मिक अनुष्ठान अपनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गोद है, एडॉप्शन है, तो एडॉप्शन के लिए दत्तक होम होगा। फॉर एग्जांपल मैरिज है तो मैरिज के लिए विवाह होम होगा, कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार। तो किस प्रोग्राम के लिए, किस कार्यक्रम के लिए, किस गतिविधि के लिए कौन सा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, ये आचार क्लॉज में वर्णित किया गया था। सेकंड हम लेते हैं व्यवहार क्लॉज। व्यवहार क्लॉज में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, चाहे वो सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। तो सिविल लॉ क्या होगा, प्रोसीजर, या जो लीगल सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम उसके लिए क्या होगा, ये व्यवहार क्लॉज में है। और तीसरा है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि एक्सपाइएशन, फिनांस, किस अपराध के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, ये प्रायश्चित क्लॉज में। तो इस तरीके से हिंदू विधि के स्रोत के रूप में आज हमने श्रुति और स्मृति को डिस्कस किया।